तो किसी भाई साहब ने कहा कि मेरे पास वो सब कुछ है जिसकी आम आदमी इच्छा करता है। मतलब पैसा है और ये रोटी कपड़ा मकान से रिलेटेड जितनी चीज़ें चाहिए, थोड़ा बहुत आमद-प्रमोद की चीज़ें, थोड़ा पैसा वग़ैरह ये सब है और कोई प्रॉब्लम नहीं है ज़िंदगी में। कोई रिलेशनशिप की प्रॉब्लम, कोई परिवार की प्रॉब्लम, कुछ नहीं है, सब ठीक है। कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अंदर एक डर है और अकेलेपन की फीलिंग आती है कि मैं इस पूरी दुनिया में एकदम अकेला हूँ। एकदम अकेला और डर लगता है। तो ये मेरे ख़्याल से तो अच्छा संकेत है। आपको डर लगता है इसका मतलब आपको ये तो पता चल गया कि हालाँकि आपको लगता है आपके पास सब कुछ है, लेकिन कुछ मिसिंग है। कुछ बहुत गहरा मिसिंग है। ऐसा नहीं होता तो डर किस बात का? तो ये डर आपको सही दिशा में ले जा सकता है। ये डर आपको अध्यात्म की ओर ले जा सकता है क्योंकि जो-जो चीज़ें आपके पास हैं, वो तो सब मरण धर्म हैं, सब खत्म हो जाएँगी एक दिन। वो एक्चुअली हमारी जो आत्मा की ज़रूरत है, तो उसको पूरा नहीं करती ये चीज़ें। रोटी, कपड़ा, मकान, पैसा, इज़्ज़त। तो बस आप उसको एक्सप्लोर कीजिए। वो कौन-सी स्टेट है, वो कौन-सी स्थिति है, जब ऐसा लगता है कि सब ठीक है। तो वो है अब आप परमात्मा कह लो, आप हायर सेल्फ कह लो, मतलब हमारे ही अंदर की कोई दिव्यता, उसका स्पर्श चाहिए। वो है इंसान की प्यास और वो बहुत कम लोगों को पता चलता है। वो सोचते हैं कि ये प्यास बुझेगी बाहर की चीज़ों से और भटकते रहते हैं ज़िंदगी भर। तो आप ध्यान कीजिए और उसके साथ ध्यान से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो ध्यान को अ, सपोर्ट करती हैं, उनका ध्यान रखिए। जैसे शील है, शील आप जानते ही होंगे कि भई चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना और झूठ नहीं बोलना इत्यादि। ये आप बचपन से हम सुनते आते हैं इन चीज़ों को, तो इनको बोलते हैं शील। इसके अलावा निस्वार्थ सेवा का कोई काम कीजिए। अच्छा ये एक्सरसाइज़ कीजिए, विग्रस एक्सरसाइज़ कीजिए और नई-नई विद्याएँ सीखिए। खाली मत रहिए, या तो ध्यान कर रहे हैं, अब ध्यान भी कितनी देर करोगे? अब ध्यान 2 प्रकार का है, एक तो बैठ के जो हम करते हैं और एक जिसको आजकल माइंडफुलनेस बोलते हैं, कि हर समय आप अपने आप के साथ भी रहिए। अपने शरीर को महसूस करते रहिए और अपने मन को भी देखते रहिए, उसमें क्या चल रहा है, हर समय। कुछ भी काम करते हुए आपका मन वहीं है जहाँ की आप हैं। पूरा मन काम में लगाइए, कोई भी काम हो, वो बर्तन साफ करना हो चाहे वो पेंटिंग बनाना हो, चाहे कुछ भी हो। तो इसके तो बहुत सारे वीडियोज़ मेरे चैनल पर हैं, विपस्सना मेडिटेशन के, माइंडफुलनेस से रिलेटेड, वो भी आप देख सकते हो। और मेरी राय है कि आप मेडिटेशन कीजिए और ये जो अकेलापन का एहसास आपको होता है, इसको यूज़ कीजिए अंदर की यात्रा के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोग इतने भाग्यशाली नहीं होते कि उनको ये अकेलापन महसूस हो। वो सोचते हैं कि सब ठीक है और अपने को लिप्त करते रहते हैं सांसारिक चीज़ों में। तो आपको तो भनक पड़ गई, तो आप तो लकी हैं।
इसलिए आज ही से ध्यान का अभ्यास शुरू कर दीजिए। तो इस पे फिर बात करेंगे। नमस्कार।